Electric field at any point due to short electric dipole. Consider a short electric dipole of length 2L having equal and opposite charges. We have to find electric field E at point P at a distance R from the center of dipole, making an angle theta with dipole moment P. आपका डायपोल मोमेंट ये है, ये आपका डायपोल मोमेंट है P और ये मेकिंग एन एंगल थीटा। यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज। एट पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना एट अ डिस्टेंस R, मेकिंग एन एंगल थीटा। कौन सा एंगल बना रहा है ये? थीटा एंगल बना रहा है, सेंटर से आपका डिस्टेंस है। अब हम क्या करेंगे, हमने इससे पहले इक्वेटोरियल और एक्सियल के लिए डेरिवेशन प्रूव कर चुके हैं, उसकी हेल्प लेंगे हम। हमको इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन बनाना है। सपोज क्या मैंने इसकी एक पोजीशन चेंज की, ये मान लो ये मेरे पास डायपोल है, इसका पोजीशन मैं कैसे चेंज करूंगा? देखो, सबसे पहली जो पोजीशन है वो मैं एक्सियल की बनाऊंगा। एक्सियल की पोजीशन कैसे बनेगी? देख लो, एक्सियल की पोजीशन आपकी कुछ ऐसे बनती है, ये एक्सियल हो जाता है, ये एक्सियल हुआ, एक्सियल पोजीशन है। हमने क्या किया, विदाउट चेंजिंग इट्स सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट को चेंज किए बिना ही इसकी पोजीशन चेंज कर दी। ये मैंने पहले पोजीशन दी, और मैं दूसरी पोजीशन कौन सी दूंगा? दूसरी में इक्वेटोरियल वाली पोजीशन दूंगा, इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे मैं इसको प्लेस कर दूंगा ऐसे। ये 90 डिग्री वाली पोजीशन है, और ये आपकी एक्सियल वाली पोजीशन है, ये एक्सियल वाली पोजीशन है। इतना क्लियर हो गया? देखो, वन बाय वन करके मैं इसकी पोजीशन कैसे चेंज करूंगा। ये देखिए, पहली जो पोजीशन है, यहां देखिए, ये जो आपका पोजीशन है, ये आपके पास पहली जो पोजीशन आ रही है ये है A1 पोजीशन, और इसका पोजीशन यहाँ आएगा, ये वाला पोजीशन यहाँ पर है, ये आपके पास B1 पोजीशन है चार्ज की। अब हम क्या करेंगे, ये एक्सियल पोजीशन है, तो एक्सियल का फील्ड क्या होता है, यहाँ से आउटवर्ड डायरेक्टेड होगा। देखिए, ऐसे डायरेक्टेड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे। और इस टाइम ये क्या है, ये एक्सियल फील्ड है, इसको मैं E1 फील्ड देता हूं, ये है E1 फील्ड, और एक्चुअल में क्या है, ये एक्सियल फील्ड है ये, और ये आपका एक्सियल फील्ड हुआ, एक्सियल फील्ड है ये। और जब मैं दूसरी पोजीशन लूंगा इसकी, ये वाली पोजीशन, देखो ये पोजीशन है आपके पास। अब इस केस में अब इक्वेटोरियल पोजीशन बनाएगा ये, उस केस में देखो ये आपके पास है दूसरी पोजीशन, देखो ये आपके पास है A2 पोजीशन, और ऐसे कुछ पोजीशन बनाएगा, ये आपके पास है B2 पोजीशन, ये A2 और ये B2 पोजीशन। अब इस पॉइंट के लिए देखिए, यहां पर ए की पोजीशन की तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इक्वेटोरियल। कौन सी फील्ड? इक्वेटोरियल फील्ड होगी। ये E2 फील्ड है, और ये E2 फील्ड है, विच इज इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल फील्ड। कौन सी फील्ड है ये? इक्वेटोरियल फील्ड है ये वाला फील्ड। और मेकिंग एंगल, और एक्सियल और इक्वेटोरियल आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या बनाता है ये? एक्सियल और इक्वेटोरियल कितने एंगल बनाता है? 90 डिग्री। अब मान लो इसका जो रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसे होगा, देखो इसका जो रिजल्टेंट है दोनों का, वो कुछ ऐसा रिजल्टेंट बनाएगा। ये इसका रिजल्टेंट फील्ड है, ये इसका रिजल्टेंट फील्ड है। विद द हेल्प ऑफ, बाय कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम, अगर मैं इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूं तो ये मुझे फील्ड मिलता है, और ये एंगल ले लिया अल्फा, और ये फील्ड है ई फील्ड। इस टाइम कौन सा फील्ड है ये हमारे पास है ई फील्ड, नेट फील्ड एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R।
और ये वाला कौन सा फील्ड है, इक्वेटोरियल वाला, और ये कौन सा, एक्सियल फील्ड है। बट इसका जो डाइपोल मोमेंट हमको बताना है, ये वाला डाइपोल मोमेंट और एक ये वाला डाइपोल मोमेंट, तो इसके मुझे कंपोनेंट्स लेना जरूरी होगा। ये P इस तरफ को होगा P cos थीटा। जब हम एक्सियल लेंगे तो डाइपोल मोमेंट P cos थीटा लेंगे। जब हम इक्वेटोरियल लेंगे तो इक्वेटोरियल के लिए कौन सा कंपोनेंट आएगा इसका, ये वाला कंपोनेंट आएगा। तो ये क्या हुआ आपके पास, ये है P sin थीटा। जो ये कंपोनेंट है ये होगा आपके पास P sin थीटा। और P sin थीटा कब लेंगे हम, जब हम इक्वेटोरियल फील्ड लेते हैं। तो आओ देखें, E1 जो फील्ड E है, दैट इज, देखो ये फील्ड E इज इक्वल टू, अभी आपके पास है बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ, डायगोनल कैसे लेते हैं आप इसका, देखो रिजल्टेंट वेक्टर E1 वेक्टर का मॉडुलस वैल्यू मॉड का स्क्वायर प्लस E2 मॉडुलस स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 एंड कॉस ऑफ 90 डिग्री। एंगल इन दोनों के बीच का कितना है, ये एंगल है 90 डिग्री। कितना एंगल है जी, 90। तो cos 90 क्या होता है, cos 90 आपका हुआ 0। ये वैल्यू सारी खत्म हो गई, ये वाला वैल्यू cos 90 इज 0। जब ये 0 है तो ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड E एट पॉइंट P इज इक्वल टू अंडर द रूट व्हाट, ये देखिए E1 का स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। लो जी, दोनों फील्ड का हमने स्क्वायर ले लिया। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज E1। E1 आपका, देखिए E1 क्या आपके पास, E1 आपके पास एक्सियल है, देखो E1 एक्सियल है और E2 इक्वेटोरियल है। तो हम एक्सियल और इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगाएंगे ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या फॉर्मूला बनेगा, सबसे पहले E1 का फॉर्मूला क्या होता है, E1 क्या एक्सियल है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है 2p और डिस्टेंस स्क्वायर। व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या मेरे पास इसका, अब ये जो डिस्टेंस है देखो, इसका डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास है, देखो r क्यूब, डिस्टेंस क्यूब होता है। बट E1 है, E1 के लिए डाइपोल क्या आएगा, P cos थीटा, ये आएगा P cos थीटा, ये वैल्यू, और इसका स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अब E2 क्या है, E2 आपके पास इक्वेटोरियल है, कौन सी फील्ड है ये, इक्वेटोरियल फील्ड है। देयरफॉर E2 के लिए वैल्यू आएगा P, ओनली P आता है शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, और R क्यूब। बट इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो P साइन थीटा होगा, P साइन थीटा का स्क्वायर, और साथ में ये है अंडर द रूट, ये वैल्यू। अब इसके बाद देखो, अब इसमें कॉमन क्या है, नोट दिस पॉइंट। इसमें कॉमन क्या क्या है, अगर हम सबकी बात करें तो इसमें कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन का स्क्वायर, ये देखिए फिलहाल हम इसको अंडर रूट के अंदर ही कॉमन लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है जी, P कॉमन है, और क्या है जी, R क्यूब कॉमन है, और इसका स्क्वायर कॉमन है। लो जी, अंदर क्या वैल्यू बचता है मेरे पास, अंदर वैल्यू रहेगा इसमें, ये देखो ये बचा जी मेरे पास 2 cos
थीटा का स्क्वायर और प्लस प्लस यहाँ पर बचता है साइन थीटा का स्क्वायर। ये जब इसको अंडर रूट से बाहर लूंगा तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू क्या आएगा मेरे पास, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब इज कॉमन, अंडर रूट से बाहर, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। और सिर्फ अंदर मेरे पास कौन सी वैल्यू बचती है, इसका स्क्वायर कर दूं 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस और दूसरा आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं चाहूं तो इसको मैं कुछ ऐसे ब्रेक कर सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब अंडर द रूट, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक कॉस स्क्वायर थीटा मैंने अलग कर दिया इसका, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज 1, किसके बराबर होता है, ये वैल्यू होती है 1 के बराबर, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब अंडर द रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, नहीं ये +1 है, और ये है E इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एन शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है हमारे पास ये डेरिवेशन। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करना है, देख ले। अब यहाँ पर ये जो डायग्राम आपके पास है, ये दिख रहा है, यहाँ पर ये एंगल अल्फा है और ये आपका 90 डिग्री होता है, ये वाला, ये क्या आपके पास 90 डिग्री है। तो ये आपके पास क्या है E1 और ये क्या है E2। इसको, इस ट्राइंगल को मैं अलग से रिजॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ देखिए, ये आपके पास E1 और ये मेकिंग एन एंगल अल्फा, ये आपके पास एंगल अल्फा, और इसका ये जो परपेंडिकुलर है ये आपके पास E2, E1 E2 ऐसे कुछ है। और टेंजेंट थीटा क्या होगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेंजेंट थीटा, ये देखिए ये आपके पास ट्राइंगल है, और यहाँ देखिए ये होगा टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू E2 अपॉन E1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और E2, व्हाट इज E2, E2 क्या मेरे पास, देखो ये है P साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब एंड डिवाइडेड बाय 2p cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अगर इसको कैंसिल कर दिया जाए, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये हो जाएगा आपके पास, दिस कम्स आउट टू बी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, 1/2 रहता है, 1/2 साइन अपॉन कॉस, टेंजेंट थीटा हो जाएगा, ये बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। स्पेशल केसेस देखिए आगे। पहला है, अगर पॉइंट P लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, अगर ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे आ जाता है तो एंगल जो आपके पास है, देखो ये वाली जो पोजीशन है, ये अगर ये इक्वेटोरियल लाइन पे आ जाता है, ऐसे किस पे आ जाता है, ये इक्वेटोरियल लाइन पे आ जाता है, ये जो एंगल थीटा है ये आपका 90 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है थीटा, ये 90 डिग्री। अगर ये पॉइंट आपका किस पे आ जाता है, देखो
एक्सियल लाइन पे आ जाता है पॉइंट पी। किस पे आएगा? एक्सियल लाइन पे आएगा पॉइंट पी। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा? एंगल देखो, एंगल धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और अल्टीमेटली क्या होगा? जीरो। एक्सियल पे क्या होगा? थीटा जीरो होगा, और इक्वेटोरियल पे थीटा 90 डिग्री होगा। ये केसेस हमको डिस्कस करने हैं। तो नंबर 1 पहला जो केस है, ये देखिए, पहला केस है, इफ पॉइंट पी लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ई का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज ई? ई इज इक्वल टू, देखो थीटा क्या आपके पास 90 डिग्री है, थीटा के वैल्यू हम 90 पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। थीटा का वैल्यू कितना है? थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, ये देखो 3 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1 कॉस 90 जीरो। इसका मतलब हुआ, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट इज 1, दैट इज 1। तो इसका ये 1 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, 0 + 1 = 1, और वैल्यू बना आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। किस केस में? अगर पॉइंट आपका ये किस पे लाया करता है? इक्वेटोरियल लाइन पे लाया करता है, तो थीटा 90 डिग्री होता है। सेकंड केस आपका है, इफ पॉइंट पी लाइज ऑन एक्सियल लाइन, किस पे लाया करता है? एक्सियल लाइन पे, दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ? देखो दैट इज थीटा इज इक्वल टू, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अगर थीटा में 0 पुट कर देता हूँ यहाँ पर, फिर देखो वैल्यू क्या बनेगा? ई इज इक्वल टू, ये यहाँ से फॉर्मूला उठाएंगे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, पी अपॉन आर क्यूब अंडर द रूट व्हाट 3 कॉस स्क्वायर 0 प्लस 1 कॉस स्क्वायर 0, कॉस 0 इज 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब अंडर द रूट 3 × 1 + 1, 3 1 = 3 + 1 4, 4 का अंडर रूट 2 होता है। ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब इंटू अंडर द रूट 4, 4 का वैल्यू हुआ 2, देयरफॉर ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, और अंडर रूट 4 इज 2 ट्वाइस। ऐसे ये किसके लिए था? ये फिर से वही सिचुएशन, ये आपका इक्वेटोरियल के लिए, डेरिवेशन यहाँ से भी ड्राइव हो सकता है। एक्सियल के लिए, एक्सियल के लिए ये वैल्यू आती है, दिस वैल्यू, ये वाला वैल्यू। और इक्वेटोरियल के लिए, अगर हम इक्वेटोरियल की बात करते हैं, तो इक्वेटोरियल के लिए हमें ये वैल्यू मिला। डायरेक्शन देखिए, अगर मुझे इसका डायरेक्शन निकालना है, यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा? टेंजेंट अल्फा, इसमें डायरेक्शन निकालना हो, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू कितना है? टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, देखिए टेंजेंट अल्फा का आपने डेरिवेशन निकाला, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट थीटा, 1/2 टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या है मेरे पास इस केस में? इस केस में टेंजेंट थीटा 0 है, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0, 1/2 टेंजेंट 0, और टेंजेंट 0 इज 0, देयरफॉर अब यहाँ पर देखो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 0।
इसमें डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हैं। अगर मुझे इस केस में निकालनी डायरेक्शन, इस केस में डायरेक्शन क्या होगा, ये देखिए, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट थीटा, ये जी वैल्यू। और टेंजेंट थीटा कितना है, 1/2 टेंजेंट 90 डिग्री, और टेंजेंट 90 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये होगा इन्फिनिटी केस। ये वाला, इसके लिए एंगल ही आएगा।